वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हम बात कर रहे थे मानसून और उससे फैलने वाली बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर सदफ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी कि वायरल इन्फेक्शंस में अपनी डाइट को किस तरह हम लोग अच्छा रख के, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास मानसून के मौसम में जो बीमारियां हो रही होती है, जिससे अभी हम बात कर रहे थे, उसमें जो है हमें जो है डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज हो रही होती है, जिसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है आप मुतासिर हुए हो। उसमें अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, अगर जी, हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल होगा कि वो इस बीमारी से अच्छे तरीके से जो है फाइट कर सकता है, तो हमें उसमें जो है फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस की, या हम जो है फर्दर हमें कोई उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान के चांसेस बहुत ही जो है रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, कि हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है, जी, वो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हम बहुत सारी बीमारियों से, इवन के जब हम कोविड-19 के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, इसमें भी देखें कि बहुत जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, या जो मजबूत को जो है कुव्वत मुदाफ़त के मालिक लोग थे, वो जो है उस बीमारी में जो है उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हमें जो है बहुत ज़्यादा अब जो है हमें डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि देखें मानसून के अलावा भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पास आज के इर्द गिर्द हमारे खानों पीनों में हमारे जो है डिफरेंट टाइप्स के ऐसे जर्म्स या ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जिनसे हमें जो है डेली बेसिस पर जो है हमारा सामना हो रहा होता है। ठीक बिल्कुल। है, और कुछ लोग जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, या जिनके अंदर उनके ये जो आपके जर्म्स होते हैं, उससे जो है लड़ने की ताकत नहीं होती, वो फौरी तौर पर जो है और बहुत जल्दी और बहुत सिवियर हाल के जो है सिविरिटी में जो है वो लोग बीमार हो सकते हैं। और सही। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो अगर वो बीमारी समझ लें, उनको जो है छूकर जो है गुजर गुजर जाती है, जाते और हैं। वो कोई उन पर जो है बिल्कुल कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। तो सही। इम्यून सिस्टम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी, कहना चाहिए कि हमारी लाइफ में, या डॉक्टर, हम अपनी हमारे डाइट में ऐसी पूरे कौन जो सी हमारा चीज़ें बॉडी ऐड कर सकते हैं या कौन सिस्टम सी होता है। चीज़ें डिडक्ट कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से स्ट्रांग हो जाए और हम हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें? हम आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ रुझान है लोगों का, तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड और डिडक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें जो है अब आपने आपने खाली डाइट की बात की, ठीक है ना? लेकिन जब मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि जो है ना, आपका सिर्फ डाइट नहीं, आपके पास आपकी जो है सबसे सबसे पहले हम डाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है? आपकी डाइट ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है आपके पास एक बैलेंस डाइट हो, ठीक है? अब जैसे आपने कहा ना कि हम लोग बहुत ज्यादा आजकल जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग अमूमी तौर पर यही बात बात समझते हैं कि अगर हम जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा जो है मुरुख मुसल्लम या जी। ऐसी हेल्थी डाइट का मतलब लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाली या बहुत हम्म। ज्यादा ऑयली इस तरीके के जो है खाने, लेकिन ये उल्टा हमें जो है एनर्जी देने के बजाय, या हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के बजाय, उल्टा हमें जो है बीमार कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, या बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियों में हमें जो है इन्वॉल्व कर रहे मुब्तला होते कर हैं, ठीक देते है? हैं। तो जी। आपके पास जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास आपकी जो एक प्लेट होनी चाहिए, जो आप जिस भी प्लेट में आप खाना खाते हैं, उसमें आपके पास जो है तमाम जो एक इसेंशियल्स या फिर जरूरी गजाइयत है, जैसे कि प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन हैं, हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो तमाम आपके पास उसमें जो है मौजूद मौजूद होने चाहिए। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड हेल्थ। मीट का इस्तेमाल भी हमें जो है लाजमी करना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि हम जब बात कर रहे हैं कि हम जो है सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश वेजीज का इस्तेमाल करें, तो हमें यही कि हम इसमें जो है मीट का इस्तेमाल भी करें, लेकिन हर चीज का इस्तेमाल एक मोतदल अंदाज में करें, एक मॉडरेट अंदाज में करें, ताकि हम ठीक। हर जितनी भी गजाइयत भरी चीजें हैं, वो सब हम जो है एक डाइटफुल अंदाज में जो है
इनटेक करें, ठीक है। और डाइट के अलावा आपका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, सही। क्योंकि आज जब हम अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है जनरेट हो रहा होता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेटेड जब जब हम होते हैं तो हम बहुत ज्यादा जो है लिथार्जिक कंडीशन हो जाती है, हम बहुत ज्यादा जो है अजीब सी जो है कैफियत फील कर रहे होते हैं, ठीक है। सही। तो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छी नींद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छी नींद से मुराद क्या होती है? रात की नींद। हम में से सही। अक्सर लोग, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, वो क्या है कि जो है आजकल जो है रात की नींद का अल्टरनेट उनके पास जो है आफ्टरनून की नींद या फिर शाम में नींद ले रहे होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक हमें सिस्टम दिया है रात की नींद का, क्योंकि रात की नींद से ही हमारी बॉडी जो है एनर्जी हासिल करती है। तो सुबह की नींद या दोपहर की नींद उसका बिल्कुल भी जो है अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छी नींद सही। में 7 से 8 घंटे रात को बिल्कुल रिलैक्स होकर पुरसुकून होकर सोए तो हम देखेंगे सुबह हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हमारा माइंड भी जो है रिलैक्स होता है और हमारी बॉडी भी बिल्कुल जो है एक सेहतमंद अंदाज में तमाम दिन भर के काम सर अंजाम दे रही होती है। इसके अलावा जो सही। आपके पास एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, कोशिश करें कि जैसे आजकल हम लोग जो है अपने बहुत ज्यादा जो है सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, ज्यादातर अपने ऑफिस में या अपने घरों में भी हम लोग, स्पेशली मैं दोबारा कहूंगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो बिल्कुल पोटैटो कॉश बन के रह गई है, ठीक है बिल्कुल। ना। कि स्कूल से आकर, यूनिवर्सिटी से आकर आप अपने जो है जंक फूड के साथ टीवी के आगे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या क्या होता है कि बिल्कुल ही आपकी जो है एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल। तो कोशिश करें एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जो है बूस्टअप करती है। सुबह की जो आपकी एक जो है चहलकदमी है या आपकी एक्सरसाइज, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है क्या पार्क में जो है जाकर एक्सरसाइज कर सके, तो आप अपने घर के इवन की छतों पर भी जो है जाकर जो है चहलकदमी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास जो है उसका अल्टरनेटिव मौजूद होता है। लेकिन वही बात है कि जो है करने वाली बात है कि आप जो है लाजमी उसमें जो एक्सरसाइज करें और फिर आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि सही। देखिए ज्यादातर हम देख रहे होते हैं ना कि जो लोग नेगेटिव माइंड सेट के लोग होते हैं या जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, वो लोग ज्यादातर जो है बीमार रहते हैं, ठीक है ना। वो अक्सर औकात उनको जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो रही होती हैं, और जो क्योंकि उनकी बॉडी में जो है या उनके सिस्टम में जो है बीमारियों से लड़ने की वो थिंकिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, तो हमारा स्ट्रॉन्ग जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी जो है पॉजिटिव रहेगा और जी। वो अच्छे तरीके से जो है हमारी बॉडी को जो है मैसेज देगा कि नहीं, हमें जो है इन बीमारियों से लड़ना है या फाइट करना है। तो ये ठीक। तमाम चीजें मिलकर जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करती होती है। सही। सही। डॉक्टर, आजकल मंकी पॉक्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है, मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक तरफ वायरल इन्फेक्शन और एक तरफ मंकी पॉक्स, सिम्टम्स कुछ मिलते जुलते हैं, और इसके अलावा चिकनगुनिया के सिम्टम्स मंकी पॉक्स से बहुत मिलते हैं। इन तीनों जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनका डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है और तीनों एक दूसरे से अलग किस तरह हैं? बिल्कुल, देखें इसमें जो है डिफ्रेंशिएट जो है हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि बेसिक साइन एंड सिम्टम्स, हम जब डिफरेंट वायरल डिजीज की बात करते हैं या बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो वैसी होती है कि जो है बुखार हो गया, गले में दर्द हो गया, खांसी, फ्लू, इन सब चीज़ों से जो है किसी भी इन्फेक्शन की जो है इब्तिदा हो रही होती है। लेकिन उसके बाद जैसे हम जो है जब हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो उसमें जो है मरीज के जो जिसम, स्पेशली हाथों में, मुंह में या चेहरे के डिफरेंट पार्ट्स में, स्पेशली जैसे आजकल जो है एक नई जो है अभी हम डिफरेंट केसेस देखे हैं उसमें जो है पेशेंट के जो है जो जिनेटेरिया होते हैं वहां पर भी जो है उसमें जो है सुर्ख रंग के जो है दाने जिनसे जो है होना शुरू होते हैं। सही। सही। उसके बाद उसमें जो है पीप जिसे हम कहते हैं पस, वो भरना शुरू हो जाती है। तो उसमें जो है ना ये चीज इसकी जो है बेसिक अलामात होती है, ठीक है। लेकिन देखिए आपके पास जो है साइन एंड सिम्टम्स मौजूद, अच्छा इसमें जो है आपके पास तकरीबन 5 से 21 तक का दिन होता है
जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। सही। अगर कोई शख्स इससे जो है कांटेक्ट में आ चुका है मॉन्की पॉक्स के वायरस से, ठीक है, तो 21 दिन बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स इवॉल्व होना शुरू होते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर उसकी बॉडी में जो है ये वायरस या ये वायरल पार्टिकल्स मौजूद है तो वो दूसरे शख्स को जो है इजिली जो है ट्रांसफर कर सकता है। अब इसकी जगह सबसे पहले ये चीज़ ये होती है कि हमें जो है ना उसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, बेसिकली मॉन्की पॉक्स जो है एक जो है जूनोटिक वायरस है, ठीक है, यानी ये कि जो एक जानवरों से इंसानों में जो है मुंतकिल होने वाली बीमारी जी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आपके जैसे हमारे पास हमारी स्किन है वहाँ पे जो है कोई अगर आपकी स्किन में किसी किस्म का जो है कट लगा हुआ है या कटी फटी जिल्द है या नाक के जरिए मुंह के जरिए सांस लेने के जरिए, तो ये जो है जो इसका कहना चाहिए जो इसकी जो रुतूबत होती है, ठीक है ना, अगर मैं कोई इजी वर्ड में कहूँ तो वो जो है फिर अगर ट्रांसफर हो गई, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया तो फिर आपको जो है मॉन्की पॉक्स की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जैसे जो है डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास वैसी लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ पर जो है बाकायदा मॉन्की पॉक्स का टेस्ट जो है हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर जो है इजिली जो है वो उस के जरिए अपने जो है डायग्नोसिस करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा ना कि जो है ये सब बीमारियां एक जैसी सिम्टम्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बिफोर ट्रीटमेंट, क्योंकि मॉन्की पॉक्स का ऐसा जब भी कोई ट्रीटमेंट भी जो है मौजूद नहीं है, वैक्सीनेशन के जरिए जो है वो भी हमारे पास चिकन पॉक्स का जो चीचक जिसे हम कहते हैं चीचक का जो वैक्सीनेशन है वो 80% इसमें जो है इफेक्टिव, तो उसके जरिए जो है हम इसको जो है वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। लेकिन ये कि डायग्नोसिस, मैंने शुरू में कहा था कि डायग्नोसिस इज अ की ऑफ ट्रीटमेंट। तो आपको कोई भी किस्म, क्योंकि आजकल देखें हमारे इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे ऐसे जर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है इन्फेक्शन मौजूद है जो हमें जो है बीमार कर रहे होते हैं। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन कि हम किसी कंफ्यूजन में रहें, हम किसी जो है एम्बिग्यूटी में ये रहें कि हमें ये बीमारी हुई है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप डायग्नोसिस की तरफ जाएं। आपने डायग्नोसिस करवा ली, उसके बाद आप जो है ट्रीटमेंट के लिए या फर्दर प्रोसेस के लिए अगर आपको कौन सा स्टेप लेना है आप उसके लिए जो है फिर एकदम से जो है क्लियर हो। ठीक। डॉक्टर, मॉनसून में फैलने वाले जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कंटीजियस हैं, जो कि एक दूसरे से फैलते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ना डिफरेंट, जैसे कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हैं जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, या फिर हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, तो ये सब जो है एक तरीके से जो है इजीली ट्रांसफरेबल डिजीजेज है कि अगर घर में किसी एक फर्द को जो है ये बीमारी हो जाती है और वो फर्द जो है दूसरे फर्द के लिए जो है खाना बना रहा है या सही से उसने जो है अपनी जो एक प्रिकॉशंस मेजर होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर कर रही होती है। अगर एक शख्स को घर में जो है किसी कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हुई है या सपोज जो है गैस्ट्रो की जो है बीमारी हुई, ठीक है, और तो वो अगर वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरीके से हैंड वॉश नहीं कर रहा है या वो जो है पर्सनल अपनी जो है इसकी पर्सनल हाइजीन का जो ख्याल नहीं रख रहा है, तो वो इजीली जो है अपने तमाम घरों में, अपने तमाम फ्रेंड्स में, अपने तमाम लोगों में जो है इस बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी कि जितनी भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उसमें सब अवॉइड, उससे महफूज रहने का जो बेस्ट तरीका होता है, ये जो मॉन्की पॉक्स है, ये जो डिफरेंट इस तरीके की जैसे कोविड-19 था, ये बहुत एक बड़ा वायरल वो था इन्फेक्शन जिसने पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया, लेकिन उससे बचने का आसान तरीका क्या था? पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल ठीक है, अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोएं, अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल पर्सनल हाइजीन और एनवायरनमेंट को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। डॉक्टर, लास्टली आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह और क्या ऐसे छोटे छोटे इकदाम हैं जो अपना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो है आपके पर्सनल हाइजीन, ठीक है? वो चाहे मंकी पॉक्स हो, वो चाहे कोरोना वायरस हो, वो चाहे गैस्ट्रो हो, डायरिया हो, हेपेटाइटिस हो, कोई भी किसी भी किस्म की जो है बीमारी से महफूज रहने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन को जो है अच्छा रखें, हैंड वॉश करें और कोशिश करें कि पर्सनल हाइजीन के साथ-साथ अपनी एनवायरनमेंट जो आपके घरों की सफाई-सुथराई है, उसको भी बहुत अच्छा रखें। इसके अलावा अपने जो है गली मोहल्लों को, अपने इलाकों को डिफरेंट टाइप्स के ये जो आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज है, डिफरेंट टाइप के वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इससे महफूज हम जो है इजीली रह सकते हैं। और सही। एक और इम्पोर्टेंट चीज वो मैं कहूंगी कि कोई भी किसी किस्म की बीमारी हो, उसमें जो है आपको पैनिक कंडीशन में जो है आने की जरूरत नहीं। आप देखें कि आपको ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना उस सूरत हाल में, ठीक। बिल्कुल एक पैनिक कंडीशन में नहीं आना कि ये वबा आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना? तो उस वबा से या उस बीमारी से महफूज रहने के लिए अपने आप को एक तो साफ सुथरा रखें और फिर जो है डायग्नोसिस की तरफ जाए, ठीक सही। है ना? और सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, वो चाहे किसी भी सेल्फ किस्म की मेडिकेशन। बीमारी हो, बिना डॉक्टर से कंसल्टेशन के और बिना आप जो है डायग्नोसिस के किसी किस्म की भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से कंप्लीटली तौर पर जो है अवॉइड करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदफ़ अकबर हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे थे कि मानसून के हवाले से जो फैलने वाले वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं जो मानसून के सीज़न में फैलते हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है, उनको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंशन और इसके डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम लोगों ने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। हम सबको चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, हम सबको चाहिए कि अपनी डाइट पे फोकस करें और जितनी भी फजूल चीज़ें हैं जिनको हमारे घर वाले फजूल कहते हैं और जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमें चाहिए कि हम उनको अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अवॉइड कर दें, निकाल दें और जितनी भी हेल्दी जो डाइट है, हमारी डाइटरी प्लान को बनाते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो करते हुए अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी हम तमाम तर बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। आप देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।